हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा भारत की अवस्थिति और भारत का विस्तार। अवस्थिति का मतलब होता है कि भारत विश्व में कहां पर स्थित है, और विश्व का विस्तार का मतलब होता है भारत कहां से कहां तक विस्तृत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम इंडिया का मैप यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। तो सबसे पहले हम जान लें कि भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, इनकी स्थिति कहां पर है। 29 राज्य भारत में कौन सी दिशा में कौन सा राज्य है और कौन सा राज्य कहां पर है, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो ये भारत का मैप बना हुआ है, भारत का नक्शा है। तो भारत सबसे पहले हम पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दिशाएं और अक्षांश व देशांतर के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है कि अक्षांश देशांतर क्या होता है और दिशाएं क्या होती हैं, तो हमारे पिछले वीडियो को देख लें। तो ऊपर मैंने दिशा बताई थी उत्तर, नीचे बताई थी दक्षिण, सीधे हाथ पर पूर्व और उल्टे हाथ पर पश्चिम। तो भारत में सबसे उत्तरी दिशा में जो राज्य है वो है जम्मू कश्मीर, और सबसे पूर्व में जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में राज्य है अपना राजस्थान, और सबसे दक्षिण में जो राज्य है वो है तमिलनाडु से केरल की सीमा लगा करके जो बनता है वो है एक जगह का नाम है कन्याकुमारी, स्थलीय सीमा पर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साइड से अपन राज्यों के बारे में जानेंगे। तो ऊपर से शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर। अब पश्चिम की तरफ चलेंगे, पंजाब, याद रखना जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ये तो हो गए पश्चिमी राज्य। अब पूर्व की तरफ चलें तो अपन जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो राज्य हैं ये जल के साथ सीमा बनाते हैं। जो भी अपना हिंद महासागर है उसमें अपनी सीमा बनाते हैं। इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर, और ये नीचे होता है अपना हिंद महासागर। तो सबसे पूर्व में आता है अपना अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का किवथु नामक गांव है एक। अरुणाचल प्रदेश का जिला है अजनाव जिला। अजनाव जिला कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में किवथु गांव, वो भारत की स्थलीय सीमा का सबसे पूर्वी पॉइंट है। और सबसे पश्चिमी है जो गुजरात का गोहिरमोती गांव। गोहिरमोती गांव है, ये कहां पड़ता है? गुजरात में कच्छ वाले क्षेत्र में पड़ता है। और सबसे नीचे पड़ता है अपना कन्याकुमारी, स्थलीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु है दक्षिण में कन्याकुमारी। अगर भारत के अंतिम बिंदु की बात करें हम दक्षिण में, तो वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा कॉल, नीचे इंदिरा कॉल और ऊपर जम्मू कश्मीर में पड़ता है अपना इंदिरा पॉइंट। ये तो हो गई भारत के बारे में बात कि भारत के राज्य कौन सा राज्य कहां पर है, ये इतनी बात हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें भारत के अक्षांशीय विस्तार की, अक्षांश और देशांतर के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो अक्षांश की बात करें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में कहीं ना कहीं 23.5 डिग्री आता है। तो 23.5 डिग्री भारत विश्व का क्या है? कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है 23.5 डिग्री। ठीक है, कर्क रेखा। तो कहीं ना कहीं भारत में होकर के कर्क रेखा निकलती है, क्योंकि वह इन दोनों अक्षांशों के बीच में आ रहा है कहीं ना कहीं 23.5 डिग्री। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार आप याद कर लें 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और भारत का अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी
68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के 92 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। तो भारत की अवस्थिति पृथ्वी पर कहां पर आती है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये पृथ्वी है, तो भारत की अवस्थिति उत्तरी और पूर्वी, यहां पर कहीं ना कहीं भारत की अवस्थिति आती है। भारत की अवस्थिति कहां पर है? पृथ्वी पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कि भारत की स्थलीय सीमा किन पड़ोसी देशों के साथ लगती है। तो पश्चिम में भारत की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, जिसकी जो कुल लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ भारत की स्थलीय सीमा 3323 किलोमीटर की सीमा बनाती है, जिसको जाना जाता है रेड क्लिफ लाइन, जिसको कि रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान के ऊपर होता है अपना अफगानिस्तान। तो जो भारत के साथ अफगानिस्तान की सीमा है वो 106 किलोमीटर है, इसको जाना जाता है डुरंड लाइन के नाम से। अफगानिस्तान के साथ जो भारत की सीमा है वो 106 किलोमीटर है और जिसको डुरंड लाइन के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे कम है। अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे कम सीमा बनती है। और उसके साथ अगर हम बात करें भारत के अगले पड़ोसी देश की, तो वो है अपना चाइना। तिब्बत वाला क्षेत्र भारत में इस साइड पड़ता है तिब्बत। चीन के साथ भारत की सीमा है 3488 किलोमीटर। कितनी? 3488 किलोमीटर। और इसको जाना जाता है मैकमोहन लाइन के नाम से। तो हमने आपको 3 लाइन बताई, रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान के साथ, डुरंड लाइन अफगानिस्तान के साथ और मैकमोहन लाइन चीन के साथ। इसके बाद बात आती है अगले पड़ोसी देश की, तो वो है अपना नेपाल। नेपाल के साथ भारत की सीमा है 1751 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। याद कर लें, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर जो कि सबसे कम है, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा सीमा जो देश बनाता है भारत के साथ वो है अपना बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो है 4040 किलोमीटर, लगभग 4040 किलोमीटर सीमा जो कि बांग्लादेश बनाता है, जो कि सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा सीमा बनाता है बांग्लादेश, सबसे कम बनाता है अफगानिस्तान। उसके बाद आता है अपना म्यांमार। म्यांमार सबसे पूर्व में भारत की स्थलीय सीमा के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि सीमा बनाता है अपनी, यहां पर लिख देता हूं मैं, 1643 किलोमीटर। भूटान रह गया एक, भूटान जो कि सीमा बनाता है सिक्किम वाले क्षेत्र में, जिसकी कुल लंबाई है 679 किलोमीटर। आप ये याद कर लें कि कौन सा देश भारत के साथ कितनी सीमा बनाता है। ये तो हो गए स्थल के साथ जो भारत के स्थलीय क्षेत्र से अपनी सीमा साझा करते हैं। कुल कितने हैं? 7 देश हैं। अब इन 7 देशों को मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक को याद कर लें। बचपन में क्या किया था भाई? MBA। बचपन में MBA किया। ये क्या है? बढ़ते क्रम से घटते क्रम में
भारत की सीमा जो स्थलीय सीमा से देश साझा करते हैं अपनी सीमा, उनका क्रम है ये बढ़ते क्रम में। ब4 बांग्लादेश, C4 चाइना, P4 पाकिस्तान, M4 नेपाल, M का मतलब है अपना म्यांमार, B का मतलब है भूटान, A का मतलब है अपना अफगानिस्तान। ये देश अपने याद करना है, बचपन में MBA किया। B का मतलब बांग्लादेश, C का मतलब चाइना, P का मतलब पाकिस्तान, N का मतलब नेपाल, M का मतलब म्यांमार, B का मतलब भूटान, A का मतलब अफगानिस्तान। अब इनकी सीमा की लंबाई लिख देता हूं मैं। जो भी अपना बांग्लादेश है, बांग्लादेश सीमा बनाता है 4040 किलोमीटर, बांग्लादेश बनाता है 4040 किलोमीटर, और चाइना बनाता है 3488 किलोमीटर। 4040 3488, और जो पाकिस्तान के साथ सीमा है वो है अपनी 3323 किलोमीटर, और नेपाल के साथ भारत की सीमा है 1751 किलोमीटर, और जो म्यांमार के साथ सीमा है वो है 1643 किलोमीटर, और भूटान के साथ जो भारत की सीमा है वो बनती है अपनी 679 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ बनती है सबसे कम, वो है अपनी 106 किलोमीटर। ये आप याद कर लें अच्छे से, बचपन में MBA किया। सीमा 4040 3488 3323 1751 1643 679 106 किलोमीटर। और भारत के साथ एक देश और है जो कि सबसे पड़ोसी देश है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, जो है अपना श्रीलंका, जो भारत की जलीय सीमा से अपनी सीमा साझा करता है, और इसको भारत से अलग करता है पाक जल डमरू मध्य। श्रीलंका को भारत से अलग करता है पाक जल डमरू मध्य। अब अगर हम भारत की कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो कुल स्थलीय सीमा है आपकी 15,200 किलोमीटर लगभग। कुल स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। और तटवर्ती सीमा, भारत की जो तटवर्ती सीमा है, जो अरब सागर और बंगाली खाड़ी हिंद महासागर से लगती है, वो कुल है 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर कुल भारत की तटीय सीमा है, जिसमें से भूभागीय जो है वो है 6100 किलोमीटर तो लगती है अपनी भूभाग से, मुख्य स्थलीय भाग से। और जो द्वीपीय सीमा है, द्वीप भी तो भाई जल में ही आते हैं, जलीय सीमा का निर्माण करते हैं द्वीप। भारत में द्वीप है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप अरब सागर में और अंडमान निकोबार हिंद महासागर में। पता है, बंगाली खाड़ी की तरफ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप अरब सागर में। तो जो भूभाग है वो तो लगता है 6100 किलोमीटर, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, ये अपना लगता है जलीय भाग से स्थलीय सीमा। और जो द्वीपीय सीमा है वो भी तो जलीय सीमा से लगती है भाई। तो द्वीपीय सीमा है आपकी 2094 किलोमीटर। आप याद कर लें ये फैक्ट अच्छे से। कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और कुल जलीय सीमा 7516 किलोमीटर। 7516 में से जो भूभाग से लगती है वो 6100 किलोमीटर, और जो द्वीपीय सीमा है वो अपनी 2094 किलोमीटर। ये तो हो गए भारत के पड़ोसी देश और सीमा। अक्षांश देशांतर कहां से कहां तक अक्षांशी विस्तार है, देशांतरी विस्तार पहले बता दिया मैंने। अगर नहीं देखा तो वीडियो को बैक करके देख लें। और अक्षांश देशांतर के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो हमारी पिछली वीडियो देख लें, लिस्ट मिल जाएगी आपको। अब हम बात कर लेते हैं भारत के क्षेत्रफल की। भारत का क्षेत्रफल कितना है ऐसे याद करें, 3
2 8, याद करें 3 2 8, 7 2 3 2 8 7 2 6 3 9 स्क्वायर किलोमीटर। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो है 3 2 8 7 जो 7 2 6 3 9 ऐसे याद कर ले स्क्वायर किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल। 3 के बाद छोटी संख्या 2, उसके बाद सीधे पहुंचे 8 पे 8 से छोटी 2 7 3 2 8 7 2 6 3 9 ऐसे याद कर लें। 3.2 लाख किलोमीटर स्क्वायर ये होती है भारत की कुल क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इफेक्ट याद करें आप, कभी कभी परीक्षाओं में आ जाता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इससे 6 और बड़े देश कौन से हैं भाई, बात ये आती है 6 बड़े देश कौन से हैं। सबसे पहला आता है आपका रसिया, रूस, उसके बाद आता है चीन, चाइना। तो विश्व में क्षेत्रफल के सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस, रूस के बाद चाइना, ऐसे लिखें। कनाडा, कनाडा के बाद आता है अपना चाइना, चाइना के बाद आता है यूएसए, यूएसए के बाद आता है ब्राजील, ब्राजील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है इंडिया, इंडिया के बाद आता है अर्जेंटीना। तो इंडिया जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। फैक्ट याद करें, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है और क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है अपना भारत। सबसे बड़ा रसिया, रसिया के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चाइना, चाइना के बाद यूएसए, यूएसए के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, बाद इंडिया। अब इंडिया से जस्ट छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल में, क्वेश्चन ये आता है कभी कभी, तो वो होता है अपना अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना याद करें। तो ट्रिक देखें, RCCUBAI, ये ट्रिक है अपने क्षेत्रफल के सबसे देश याद करने की। RCCUBAI, RCC करवाई भाई UBAI ने, UBAI ने क्या करवाया, RCC करवाई किसने, UBAI ने। R का मतलब रसिया, C का मतलब कनाडा, C का मतलब चाइना, U का मतलब यूएसए, B का मतलब ब्राजील, A का मतलब ऑस्ट्रेलिया, I का मतलब इंडिया। RCC किसने करवाई, UBAI ने। तो ये हुई ट्रिक, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है और कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है क्या, भारत का क्षेत्रफल। अब बात करेंगे भारत की जनसंख्या की। जनसंख्या तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़। कितनी, 121 करोड़। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जो पिछली हमारी जनगणना हुई है, अभी 2021 में जनगणना होनी है। प्रत्येक 10 वर्ष बाद 1 दशक पर जनगणना होती है। तो 2011 के अनुसार जो लास्ट जनगणना हुई है उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या वो है 121 करोड़, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है
पिछले दशक में भारत की जनसंख्या लगभग 151 करोड़ हो चुकी है। ये अनुमान है, कितनी हो चुकी है? 151 करोड़। लेकिन अगर फैक्ट पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की कुल जनसंख्या है वो 121 करोड़। अब मैंने बीच में आपको एक चीज बताई थी कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है उसके बीच में कहीं ना कहीं कर्क रेखा आती है, तो कर्क रेखा भारत के कहीं ना कहीं राज्यों से तो गुजरेगी, तो वो राज्य राजस्थान भी है। ठीक है, तो ये तो होगा कर्क रेखा। अब भारत में मानक समय रेखा, भारत में मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी या उत्तर को माना गया है। ठीक है, 82.5 डिग्री क्या है भारत की मानक समय रेखा। तो उसे 82.5 डिग्री भारत में मुख्यतः कहां से होकर के निकलती है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से होकर के यह 82.5 डिग्री निकलती है। क्या है ये? देशांतर। अब एक केंद्र शासित भारत में 2 द्वीपीय प्रदेश हैं। द्वीप का मतलब जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे कहते हैं द्वीप। तो जो भारत में द्वीपीय प्रदेश है वो कुल 2 है। 2 के नाम है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो जो लक्षद्वीप है वो पड़ता है अपना अरब सागर में, और अंडमान निकोबार पड़ता है हिंद महासागर में। अंडमान निकोबार पड़ता है हिंद महासागर में, लक्षद्वीप पड़ता है अपना अरब सागर में। तो ये हो गए भारत के द्वीपीय प्रदेश 2 हैं। प्रदेश आता है अपना पुदुचेरी, ये समझना अति आवश्यक है। पुदुचेरी, तो पुदुचेरी जैसे कि अपना यूपी है, राजस्थान है, एमपी है, गुजरात है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला, ये जितने भी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इनकी स्थलीय सीमा एक ही जगह पर है। ठीक है, लेकिन जो अपना पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, यह देश कई स्थानों पर बटा हुआ है। इसके 5 भाग हैं पुदुचेरी के, एक किसी राज्य में, एक दूसरे राज्य में, तीसरा दूसरे राज्य में, 5 भाग अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। तो पुदुचेरी के 5 भाग के बारे में अगर हम जाने तो सबसे पहला आता है अपना यनम। यनम क्या है? पुदुचेरी का भाग है। पुदुचेरी, करेकल, माहे, चंद्रनगर, ये पुदुचेरी के भाग हैं। तो इन भाग, ये जन्म कहां पर है अपना? आंध्र प्रदेश में। और पुदुचेरी कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। करेकल पड़ता है तमिलनाडु में। माहे पड़ता है केरला में, और चंद्रनगर पड़ता है तमिलनाडु में। ये सब क्या थी? फ्रांसीसी बस्तियां थी। फ्रांसीसी अपने अलग अलग जगह पर रहते थे। जब भारत का एकीकरण हुआ तो इन फ्रांसीसी बस्तियों को भारत में मिला लिया गया, लेकिन ये अलग अलग फ्रांसीसी बस्तियों को एक ही नाम दे दिया गया, पुदुचेरी, जबकि वो अलग अलग राज्यों में स्थित है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 29 राज्य, और केंद्र शासित 7। जो जम्मू कश्मीर है उसको भारत में पहले एक अलग दर्जा प्राप्त था, उसका संविधान अलग था, झंडा अलग था, सब कुछ अलग था। लेकिन धारा 370 खत्म होने के बाद और आर्टिकल 35 से खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। तो भारत में कुल 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।
यदि हम बात करें भारत में कुल राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की, तो भारत में जो कुल राज्यों की संख्या है वो है 28। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में से 370 और 35 से हटने के बाद भारत में राज्यों की संख्या हो गई 28 और केंद्र शासित प्रदेश से एक अलग प्रदेश बन जाने का लद्दाख बन जाने का कुल हो गई है 8। पहले थे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित, तो राज्यों में से कम हो गया और केंद्र शासित प्रदेश में एक बढ़ गया जो कि है लद्दाख। कुल 28 और 8। यदि हम बात करें भारत के तटवर्ती राज्यों की, जो कि भारत के समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, तो वो राज्य हैं अपने, सबसे पहला आता है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। ये जो राज्य हैं ये भारत के साथ तटवर्ती सीमा बनाते हैं, मतलब किसी ना किसी सागर के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे कि बंगाल की खाड़ी के राज्य हैं अपना वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये बंगाली की खाड़ी की तरफ सीमा बनाते हैं। और इधर अरब सागर के साथ अपना गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये अरब सागर के साथ सीमा बनाते हैं।